मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं भारत के माने जाने क्रिकेटर, महान क्रिकेटर और भारत के क्रिकेट की भविष्य को सुधारने वाले, नई तकनीक, नई दुनिया, नया आक्रामक क्रिकेट जगत में प्रवेश कराने वाले खिलाड़ी और भारत के कप्तान माननीय श्री सौरव गांगुली की कुंडली का मैं संपूर्ण विश्लेषण आज करूंगा। मित्रों, सौरव गांगुली जी बहुत आक्रामक क्रिकेटर थे, अच्छे बल्लेबाज थे, अच्छे कैप्टन भी थे, अच्छे स्वभाव के थे, स्वाभाविक व्यक्ति थे। उनके कैप्टनसी में भारत ने बहुत सारी उपलब्धियों को देखा और एक आधुनिक क्रिकेट में अपनी शख्सियत कैसी होनी चाहिए, पावर, दमखम पेश किया दुनिया के सामने, पहली बार दिखा उनकी कप्तानी में। मित्रों, तो ये उनका डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। 8/7/1972 को उनको जन्म हुआ, 1 AM रात्रि को, यानी 12 बजे के बाद, और कोलकाता में उनका जन्म होता है। ये उनके जन्म लग्न का जो लग्न उदय हुआ वो मेष लग्न का उदय हुआ। लग्नेश इनका मंगल है, आप यहाँ देख सकते हैं। साथ साथ मैं लिख लेता हूँ, लग्नेश कौन है इनका? मंगल है, और साथ साथ में मंगल अष्टमेश भी है, ठीक है ना। अष्टमेश इनका मंगल, हाँ, 2 मंगल, अष्टमेश हो गया इनका, यानी मंगल कारक भी है और अकारक भी है, मार्केश भी है और मंगल पूर्ण कारक भी है, ठीक है ना। लग्नेश अष्टमेश होकर मंगल कहाँ बैठा है? चतुर्थ भाव में नीच होकर बैठा हुआ है, यानी लग्नेश पूरी तरह इनका डाउन फॉल हो गया। इसका क्या इनको लाभ मिला, क्या हानि मिला, वो क्या है? इनके अंदर का उपलब्धि, इनके अंदर की क्रिएटिविटी, इनके अंदर का मेहनत, इनके अंदर की सारी चीजें किसी दूसरे को प्राप्त हो गया, वो इनको सुख नहीं दे पाया, वो इनको सुख नहीं दे पाया। साथ साथ में एक चीज और है, इनके सुख की अगर थोड़ी बहुत उम्मीद अगर मंगल ने दिया, वो अचानक इनको जब विदेशी धरती पर गए, मंगल चतुर्थ भाव में जब लग्नेश चतुर्थ भाव में आ जाए या अष्टमेश चतुर्थ भाव में आ जाए तो विदेश का योग बनता है, ऐसा सूत्र माना जाता है। साथ में जो बैठा हुआ है बुध और केतु, ये उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करना, विवाद नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं। और साथ में बुध केतु मंगल की युति, एक चीज और, दरकिनार करना, दरकिनार करना, आपसी साथ में रहे हुए पक्षघात होना। और साथ में मंगल नीच का जब हो गया तो इनको आंतरिक ऊर्जा, क्रोध, ईर्षा तो नहीं, क्रोध, उग्रता इनके अंदर ज्यादा थी, और जिस कारण से इनको उसका लाभ नहीं मिल पाया। मित्रों, बात कर लेते हैं जहां मंगल बुध केतु की युति हो रही है चतुर्थ भाव में, उसका स्वामी चंद्रमा है, ठीक है। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? वो शुक्र, शनि और यहां बीच में फंस के बैठा हुआ है। कहाँ? धन भाव में, वाणी भाव में और कुटुंब के भाव में, अपने परिवार में। ध्यान से सुनना, चंद्रमा उच्च का है, स्वराशि का शुक्र बैठा हुआ है, शनि मित्र राशि में है। तो यहाँ पर क्या होगा? अपने परिवार में इकलौती ऐसी होंगे जिनका भविष्य चमका होगा, और इन्होंने अपने परिवार का स्थिति परिस्थिति को देखा होगा, सुधारा होगा। इस प्रकार के ऐसे लोग अकेले ही सारे परिवार के भरण पोषण करने के वो हो जाते, धन संग्रह के माने के वो हो जाते। वाणी इनका दिव्य रहा होगा, सोच समझकर बोलने वाले हो रहे होंगे, लेकिन आवेश बस हो करके वो इनको लाभ कम दिया होगा। मित्रों, यहाँ पर यह है। तो मंगल की बात कर ली, चंद्रमा की बात कर लिया हमने। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे भाव में शुक्र, और साथ में जो है सप्तम, यानी शुक्र परम मार्केश है चंद्रमा और शनि के कारण। तब जब इन्होंने, ध्यान से सुनना, जब इन्होंने मस्तिष्क से काम लिया होगा और मेहनत की होगी, उस वक्त इनको क्या क्या लाभ हुआ होगा? इनका विवाह का योग बना होगा, विवाह का योग इनके कुंडली में बना होगा, लेकिन विवाह में कहीं ना कहीं खलल इनके उत्पन्न हुई होगी। दंपत्ति, पारिवारिक, कुटुंब जीवन में कहीं ना कहीं पीड़ा इनको रहा होगा, कुछ ना कुछ कष्ट इनको मिला होगा, कुछ न कुछ झटका इनको लगा होगा, क्योंकि सप्तमेश शुक्र स्वराशि होकर दूसरे घर में जाए। लेकिन ये संभाल भी लिए होंगे उसको। कैसे संभाला होगा? धन के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, प्रेम विवाह ही इनका हुआ होगा प्रेम के द्वारा, और संतान के द्वारा इनको मेंटेन कर लिए होंगे, तब इनका सुधर गया होगा। मित्रों,
तो शुक्र मार्केश इनको रोग भी देगा, शुक्र मार्केश इनको पीड़ा भी देगा, शुक्र मार्केश होने के कारण इनका धन हानि भी होगा, धन नष्ट भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये संभाल भी लिए होंगे कि शुक्र स्वराशि होकर धन परम धन राजयोग इनके कुंडली में बना रहा है चंद्रमा के साथ में। मित्रों, मेहनत इन्होंने काफ़ी की होगी, मेहनत के कारण ही इनको अच्छे खासी प्रॉपर्टी प्राप्त हुई होगी। मित्रों, बात कर लेते हैं तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, स्वामी वो पंचमेश। पंचमेश जब तीसरे घर में चला जाता है तो एक प्रकार के जो क्या बोलते हैं उसको, राजयोग जो बनता है वो दुर्योग बन जाता है, खराब योग बन जाता है। लेकिन बुध की राशि में जाने से कुछ सुधार हो गया। इनका जो रहा होगा, सबको ध्यान से सुनना, सबको साथ में लेकर चलने की पुरानी आदत और बीमारी रही होगी। कोई गाली कर दे, कोई ये कह दे, कोई शिकायत आके भी कर दे इनको कि यार तुम्हारी बुराई कर रहा था वो, कोई बात नहीं, तू आजा मेरे साथ में। सूर्य वहां जाकर इनको आत्मबोधी बनाता है। किसके प्रति? भाइयों के प्रति, सहपाठियों के प्रति, मित्रों के प्रति, कलीगों के प्रति, संबंधों के प्रति। और छोटी छोटी इच्छाओं को ये मार कर आगे बढ़ने का काम जो करते हैं, ये सूर्य इनको देता है, धैर्य देता है, आत्मबोधी बनाता है कि ये दिमाग से नहीं फटाक दे डिसीजन ले लिया, सोचते हैं, विचारते हैं और फिर डिसीजन करते हैं। मित्रों, सूर्य ने इनको ये दिया। साथ में सूर्य ने इनको संतान को जो है, इनके जो संतान की उत्पत्ति हुआ, संतान को भी लाभ देगा। संतान इनकी जो कहीं ना कहीं सरकार से लाभ पाने वाली होगी। बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह तीसरे और छठे दोनों बादकेश भाव के स्वामी है, त्रिखटाय भाव का स्वामी है, बैठा है चतुर्थ भाव में। चंद्रमा और मंगल दो परम शत्रु, तीन परम शत्रु राशि के साथ। बुध ने इनकी शिक्षा दीक्षा को हाईली एजुकेटेड नहीं हुआ दिया होगा कि जितना वो सुख है, यानी कि जितना तुम्हें सुख मिल जाए उतनी ही शिक्षा इनके द्वारा हुई होगी, कोई ज़्यादा विशेष शिक्षा इनको अर्जित नहीं होगा। और सरकारी नौकरी का योग पूरी तरह भंग कर देते हैं सूर्य और बुध मिला करके। मित्रों, सरकारी नौकरी का योग इनके पूरी तरह भंग कर देते हैं। बस क्या है, प्राइवेट सेक्टर में जाकर के बुध और शुक्र ने कहीं ना कहीं तालमेल बिठाया। जब इनका शुक्र साथ रहा होगा तो बुध नहीं रहा होगा, बुध साथ में रहा होगा तो सूर्य साथ में नहीं रहा होगा। ये कॉम्बिनेशन इनके साथ चलता रहा। तीनों उपलब्धियां इनके साथ नहीं रही। अगर तीनों उपलब्धियां रही होंगी तो ये सचिन तेंदुलकर की जगह पे होते, धोनी की जगह पे रहे होते। वो लग्जरियस मान सुविधा संपन्नता इनके जीवन में नहीं मिला। यानी कि भाग्य चमका लेकिन भाग्य पूरा ही नहीं चमका। प्लेटफार्म पर पहुंचे लेकिन फेल हो गए। ऐसे जीवन में इनके साथ बहुत सारे पड़ाव आए होंगे जो मायूसी और निराशा से इनके जीवन को भर दिया गया होगा। बात कर लेते हैं नवम भाग्य का सपोर्ट इनके साथ कैसा रहा। मित्रों, वो जानना जरूरी है। यहां पर देखो, गुरु स्वराशि होकर बैठा है अपने ही नवम भाव में। तो यानी कि ये क्या करते हैं, स्टेटस जो होता है ना, क्या बोलते हैं, आधार को गंवा करके कुछ प्राप्त करने का इनके अंदर गुण नहीं है। भाग्यशाली पूर्वोत रहे होंगे, ठीक है, पूर्वोत रहे होंगे। इनको जब कहते हैं कि अपने कर्म से निवृत्ति जब पाएंगे तब इनका भाग्य कुछ ज्यादा ही साथ देगा। कारण है कि उससे ठीक अगले भाव में राहु बैठा हुआ है, धन भाव में। राहु गुरु का क्या क्या चीजें बेकार कर सकता है उसको जानना जरूरी है, तब जाके भाग्य को समझ पाओगे पूरी तरह। कैरियर का स्वामी कौन बन जाता है पूर्णतः? राहु और शनि के आधार पर चला जाता है। तो राहु की दशा महादशा में इनको, यहां आप देख सकते हैं राहु की महादशा कब से कब चली थी, 15/4/1988 से लेकर के 15/4/2006। इन बीच में इनकी उपलब्धियां जो है बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई होंगी। जिस खेल की दुनिया में, करियर की दुनिया में, सब दुनिया की बात करें, जो उनके पास मिला होगा वो राहु ने दिया होगा। कैसे? नए नए प्रयोगों के द्वारा, नए नए इस्तेमाल के द्वारा, नई नई क्रिएटिविटी के द्वारा, सब चीज़ें। लेकिन जो इनके साथ थे, इनकी परंपरा थी, उसको न भूलने के कारण। ठीक है, भाग्य सपोर्ट कब करेगा? जब अपनी परंपरा को साथ लेंगे और साथ में नया प्रयोग करेंगे। यानी कि इस तरह बात किया जाए कि मंदिर में कोई देवता बैठे हैं, ठीक है, अब देवता को बिना नुकसान पहुंचाए ही हमें मंदिर का उद्धार करना है, कलर कराना है, पेंट कराना है, वो कराना है, सारे चीज़ कराना है, वहाँ पर जो है हमको चमकाना है। किसके लिए? देवता के लिए। तो इस प्रकार से इनके जीवन में रहा। परंपराओं को भी नहीं गंवाना है, सब कुछ कराना है। बदला लेने की भावना राहु और गुरु की इस एंगल में व्यक्ति के अंदर बहुत होती है। सम्मान कहीं ठेस न पहुंचे, सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकता है। थोड़ा एंग्री यंग मैन के अंदर झलक दिखती थी और
क्रोध के आवेश में आकर बहुत सारी, क्योंकि यहाँ आप देखोगे सामने कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मंगल क्रोध का कारक होता है और बुध के साथ में बैठा मंगल उलझ गया। यहाँ पर राहु ने भड़काना ज़्यादा चालू कर दिया, इस कारण से क्रोध में आवेश में आकर के बदले की भावना इनके अंदर बहुत रही होगी शुरू से लेकर अंत तक, और ये इनको लाभ कम हानि ज़्यादा दिया होगा। लोगों को देखने से ऐसा लगता था कि इस व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा साथ दे रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो है क्रिएटिविटी था, संचारिक सुविधा था, वायरल सिस्टम था, ये फैल जाते थे। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो 2 दिन में आए कि किसी भी सेक्टर में ऐसा कुछ काम कर जाए कि वो फैल जाए, तो राहु ने कैरियर में इनको फैलाव बहुत ज़्यादा दिया। भाग्य ने परंपरा के कारण इनको सपोर्ट भी मिला और धर्म धन व्यक्ति का अपने क्रिएटिविटी एक्टिंग से आया, क्रिएटिविटी से आया और क्रिकेट की दुनिया में महान उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। लेकिन जो संपूर्ण शिखर चोटी क्रिकेट में होना चाहिए वो क्या है, सुख उसका इनको प्राप्त नहीं हुआ, जैसे मैं कह सकता हूं। एक आपको समझा देता हूं कि 2003 में आप याद करोगे कि भारत जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में जाता है। कप्तान कौन होता है? माननीय सौरभ गांगुली होते हैं, लेकिन वो फाइनल हार जाता है। कारण क्या था? उस वक्त आप जब मैचिंग करोगे इनकी कुंडली में, तब राहु के अंतर में जब चल रहा था ग्रह, वो बुध चल रहा था और प्रत्यांतर में गुरु चल रहा था, प्रत्यांतर में गुरु चल रहा था। अब देखो क्या हुआ, भाग्य ने सपोर्ट भी दिया, ठीक है, भाग्य ने सपोर्ट भी दिया कि वहां तक ले गए, लेकिन बुध मंगल से उलझा हुआ था, सब कुछ दिमाग तरीके और तौर तरीका ना लगाने का कारण कहीं ना कहीं मिसलीड हो गया और वो फाइनल हार गए। अगर क्या दिमाग कुछ तो नया सोच एग्जिट में सोच लेते तो काश वो हो जाता। जैसे सेकंड टाइम में फर्स्ट बल्लेबाजी करना, पिच को ना देख पाना, बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी जिससे हार गए होंगे। तो यही जीवन में होता है। जीवन में ग्रह का कालक्षण काल कब खंड बदलता है, क्या बुद्धि परिवर्तन करता है, किस प्रकार देखता है मित्रों, ये ग्रह की भावना और भूमिका बहुत जबरदस्त होती है। अभी जो वर्तमान में दशा इनकी चल रही है वो चल रही है इनकी कुंडली में शायद मंगल की। हमने केवल इतना दशा निकाला कि उपलब्धियों का दशा हमें, क्योंकि कुंडली विश्लेषण करना था तो हमने कहा इस समय ये मिला। तो रुकी कैरियर भाव में राहु बैठा था, कैरियर की चमक दमक इनके साथ जीवन में बहुत सारी हुई। इसी क्षण में इनका ब्याह हुआ, इसी क्षण में बहुत सारी चीजें, नया घर भी इन्होंने बनाया होगा, बनाया नहीं होगा, खरीदा होगा। निर्माण की यहाँ पर कोई स्थिति नहीं है, खरीदा होगा, ठीक है। और धन की कोई कमी नहीं थी। यहाँ राजयोग चंद्रमा शुक्र के, शुक्र स्वराशि का है और चंद्रमा उच्च राशि में बैठा है, तो धन योग अच्छा मिला होगा। लेकिन धन योग कहीं ना कहीं परिवार के निमित्त में खर्च ज़्यादा हुआ होगा इनका। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर मिले। और बिना कि स्किप करके वीडियो देखेंगे तभी समझ में मित्रों आपके आएगा। जय सिया राम।